हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं लेकर आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी। तो इस संडे भी हम आए हैं आपके लिए एक अच्छी स्टोरी लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक प्रांत रहता है और उस प्रांत का बहुत बड़ा एक राजा रहता है। तो राजा वहाँ उस प्रांत में शासन करता है चूँकि वो शासक है। और इसी क्रम में क्या होता है कि राजा का जो आचरण है वो बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा अपना जो प्रत्येक दिन जो व्यतीत करता है, अपना लगभग मैक्सिमम पल अपनी ज़िंदगी का जो व्यतीत करता है वह परोपकार में या फिर दूसरे की मदद करने में अपना हर दिन जो है उसमें स्पेंड करता है। तो इस राजा का एक छवि दिखाया जाता है कि राजा जो है बहुत ही परोपकारी होते हैं। वो अपने प्रजा का मतलब हर एक जो भी परेशानी होता है उनको सुनते हैं, उनकी जो भी कष्ट होती है, उनकी जो पीड़ा होती है उनको दूर करते हैं। ठीक। और फिर क्या होता है, और राजा का जो दूसरा पक्ष है उसमें ये दिखाया गया कि वो कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कोई भजन ये कीर्तन ये सब नहीं करता है, और वहीं लेकिन हाँ परोपकार वगैरह करता है। तो इस तरह करके एक छवि दिखाई गई राजा का। और इसमें ये बताया गया है मित्र कि उनके जो और भी प्रजा लोग थे वो लोग बहुत ही भगवान को मानते थे, पूजा पाठ करने में अपना बहुत ज़्यादा समय लगाते थे ताकि ईश्वर खुश हो, और ईश्वर खुश हो तो उनकी जीवनचर्या अच्छी हो, इस प्रकार वो पूजा पाठ करते थे। तो क्या होता है, एक दिन जब राजा सुबह सुबह अपने घूमने के लिए अपने बगीचे में निकलते हैं तो वहाँ उन्हें एक हाथ में एक पुस्तक लिए हुए एक देव पुरुष दिखाई पड़ते हैं। तो राजा उनके पास जाता है और उस देव पुरुष से राजा पूछते हैं कि ये इतनी मोटी बुक ये कौन सी पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या है। तो देव पुरुष बताते हैं उसको कि इसमें उन लोगों का नाम है जो कि इस पूरे प्रांत में सबसे ज़्यादा भजन करते हैं, जो भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी उसमें सूची में उसमें नाम डाला गया है पूरे प्रांत के लोगों का। तो राजा ने सोचा कि अच्छा एक बार हम भी देख लें कि किसका किसका नाम है इसमें और किसका नहीं है, तो हम भी देखें कि मेरा भी नाम है कि नहीं। तो राजा ने जैसे ही उनसे आग्रह की कि हमको ये पुस्तक खोल कर दिखाया जाए कि देखें इसमें किसका किसका नाम है, तो उसमें शुरू से स्टार्ट किया जाता है। उस पन्ने में कहीं उस पुस्तक में पूरी पुस्तक में राजा का नाम कहीं भी नहीं रहता है। तो राजा थोड़ा चिंतित होता है कि और बाकी प्रांत के बाकी लोगों का नाम है लेकिन हमारा ही नाम नहीं है इसमें। तो फिर राजा को थोड़ी आत्म प्रताड़ना भी मिलती है कि लगता है कि हम भजन नहीं करते हैं, अपने आप से ये बात लगा, इसलिए हमारा नाम भी इसमें नहीं है, हम ईश्वर आराधना नहीं करते हैं इसलिए हमारा नाम भी इस पुस्तक में नहीं है। राजा थोड़े क्षुब्ध होते हैं लेकिन फिर भी वो फिर चले जाते हैं और देव पुरुष भी अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, राजा का जो दैनंदिनी क्रिया होती है, जैसे वो हर दिन लोगों की देखरेख सेवा वगैरह परोपकार वगैरह करते रहते हैं, तो जो अपना दान धर्म है वो करते रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो एक अगली सुबह जब वो जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ भी फिर उनको एक वही देव पुरुष दिखाई पड़ते हैं। तो राजा उसके पास जाता है और वहाँ जाके पूछता है कि देव पुरुष के हाथ में आज भी एक पुस्तक है जो कि एक छोटी सी और बहुत ही आकर्षक पुस्तक है। और तो राजा उनसे पूछते हैं कि इस पुस्तक में क्या है, इस बार इस पुस्तक में क्या है। तो उस देव पुरुष ने कहा इस पुस्तक में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। मतलब इस प्रांत में रहने वाले जितने लोग हैं उसमें जिनका मतलब ईश्वर के प्रति, ईश्वर को जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, उन लोगों का नाम है इसमें। तो राजा ने चाहा कि एक बार हम भी देखें इसमें किसका नाम है। तो जैसे ही राजा पहला कवर उसको पुस्तक को खोलता है तो उसमें पहले अक्षर सबसे जो पहला लाइन है और जो पहली नाम लिखी गई है क्रम संख्या में, वो सबसे पहले उस राजा का ही नाम होता है। तो राजा खुशी से बड़ा आश्चर्य करता है कि हमारा नाम, हम ईश्वर के इतने प्रिय हैं, इस लिस्ट में तो हमारा नाम है लेकिन हम भजन नहीं करते हैं, इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। और बात भी सही है कि हम भजन तो करते नहीं हैं, हाँ परोपकार करते हैं, जो हमारा दान धर्म है वो सब करते हैं। तो कहानी से सिर्फ इतनी शिक्षा मिलती है मित्र कि जो अगर आप भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रिय होना चाहते हैं तो आपको निस्वार्थ प्रेम परोपकार का ही मार्ग चुनना होगा। और इसके बदले अगर आप कुछ खुशामद चाहते हैं कि ईश्वर की खुशामदी करके उनको मतलब जीत लिया जाए तो ये सही नहीं है। इस कहानी का मैसेज बस यही है कि ईश्वर खुशामद के भूखे नहीं होते हैं, वो आचरण के भूखे होते हैं कि जैसी आपकी आचरण होती है, जैसी आपकी पात्रता होती है, उनके अनुसार ही ईश्वर आप पे
प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार देव पुरुष उनको समझाते हैं राजा को कि सच्ची भक्ति तो यही है राजन कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, है ना, अनाथ विधवा किसान और निर्धन जो भी जिन पर के अत्याचार हो रहा है उन लोगों का मदद करो। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है ईश्वर की और यही सबसे बड़ी भक्ति है। भजन कीर्तन कर लेने से मात्र से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर कोई ऐसे लोग नहीं जिनकी आप खुशामद या उनकी चापलूसी करते हैं तो वो आप पर खुश हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी पात्रता देखकर आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद। कहानी कैसे लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।